जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने एमपी पुलिस की तैयारी के लिए बिल्कुल शानदार तरीके से लगे होंगे। अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अब आप लोग बिल्कुल सी अपनी तैयारी को और ज़्यादा कर दीजिए। बिल्कुल अब सोते जागते उठते बैठते बस अब तैयारी ही तैयारी, जो कि बिल्कुल जय श्री राम। जो बिल्कुल अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आज हम जानते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से सभी क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी का पोस्टमार्टम आज हम इसी वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो कोशिका के सिद्धांत के संस्थापक कौन है? स्लाइडे और स्वान। ठीक है, कौन है? स्लाइडे और स्वान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है। जो कोशिका है उसमें राइबोसोम का क्या काम होता है? तो कोशिका में जो राइबोसोम होती है उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, क्या काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि शैवालों की भूमिका, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है वो होती है सेलुलोज, गैलेक्टेन तथा मेनन द्वारा। किससे होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेन तथा मेनन द्वारा शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है ये तो एक सामान्य व्यक्ति को पता है कि 7.4 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। कौन सा है? थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग क्या है। हाइड्रोफोबिया रोग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो है रेबीज। कौन सा है? रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती है। नागफनी की पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? वो तो बच्चे को पता है कि नागफनी की पत्तियां जो होती है वो कांटों में रूपांतरित होती हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप जो है वो एक हार्मोन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वायरस जनित रोग है। कौन सा वायरस जनित रोग है? जो पीत ज्वर है वो वायरस जनित रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जैविक घटक नहीं है। निम्न में कौन सा जैविक घटक तो नहीं है? तो निम्न में जो जैविक घटक नहीं है वो नमी है, वही जो जैविक घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो जो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है वो क्या है? कैसीन। ठीक है, कैसीन ही दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण जो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो मानव में 31 मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्ण पाचक रस कौन सा है। जो अग्नाशयी है वही इसका पूर्ण पाचक रस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है। जो पक्षी हैं वो अपना आवाज़ कैसे निकालती हैं? तो पक्षी जो है वो सीरिंग से ही अपना जो ध्वनि आवाज़ निकालती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। इसमें कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसमें जो अनुमस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आज का अगला और लास्ट सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि तपेदिक का कारण है। तपेदिक का कारण कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम क्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम क्यूलोसिस जो है यही है तपेदिक का कारण। ठीक है, तो चलिए आज का हमारे यहीं से बायोलॉजी की वीडियो समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, जरूर करिए अपने तैयारी को और भी शानदार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।